सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार। वाणी व्यवहार जो हमारे घर परिवार और समाज की उन्नति का एक व्यवहार का उत्तम साधन है, महत्वपूर्ण साधन है। वाणी व्यवहार से ही हमारे संपूर्ण कार्यों का संपादन होता है और वेदोक्त वाणी व्यवहार हो तो फिर जीवन हमारा अत्यंत ही महनीय हो जाता है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं यजुर्वेद के अध्यायों का और यजुर्वेद के 18वें अध्याय के अंतिम मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु यविष्ट हैं, दासवान की रक्षा करते हैं। हमें चाहिए कि ज्ञान व स्तुति वाणियों का ही उच्चारण करें और प्रभु के हम सुपुत्र बने, अर्थात प्रभु इस कल्याणी वेदवाणी को हमारे मन वाणी और व्यवहार के पावित्र के लिए बनाया है कि हम इसको श्रेष्ठतम बना करके जीवन को जिएं। जैसा वेदों का आदेश उपदेश संदेश संकेत है, डोज एंड डोंट्स, विधि और निषेध, क्या करना क्या नहीं करना, वैसा ही जीवन में उतारना है। और फिर 19वें अध्याय के पहले मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा की है, तो वेद मंत्र लिखता हूँ फिर आपके समक्ष चर्चा करता हूँ इसकी। ओम स्वादीम त्वा स्वादुना। स्वादीम त्वा स्वादुना। तीव्राम तीव्रेणामृतम अमृतेन। तीव्रेणामृता अमृतामृतेन। मधुमतीम। मधुमता।
सृजामि सम सोमेन। सृजामि सम सोमेन। सोमस्याश्विभ्याम् सोमस्य स्विभ्याम् पच्यस्व पच्यस्व सरस्वत्यै सरस्वत्यै पच्यस्विन्द्राय। सूत्राम्णे पच्यस्व यजुर्वेद के 19वें अध्याय का पहला मंत्र है। ओम
स्वाद्वीं त्वा स्वादुना तीव्रां तीव्रेणामृतामृतेन मधुमतिं मधुमता सृजामि सोमेन सोमोऽस्याश्विभ्यां पचस्व सरस्वत्यै पचस्विन्द्राय सूत्रामणे पचस्व। प्रभु कहते हैं कि स्वाद युक्त वाणी वाली त्वा तुझ सुरा को स्वादुना स्वाद युक्त वाणी वाले सोम के साथ संसृजामि उत्तमता से युक्त करता हूँ। पुमान वही सोमः अर्थात यहाँ जो है पुमान जो पुरुष है सोम के रूप में स्त्री सुरा के रूप में ऐसा कहा है, अर्थात पुरुष सोम स्त्री सुरा। पुरुष ने जो है सो विविध वस्तुओं के उत्पादन के द्वारा ऐश्वर्य कमाना है और स्त्री ने सुर अर्थात घर में व्यवस्था करनी है। तो सोम और सुरा ऐसा एक तो वो दूसरे अर्थ में भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका भी विशेष अर्थ यहाँ पर है कि जो विविध व्यवस्थाओं का विविध घर की गृहस्थी की जो आवश्यकताएं हैं उनको जो विधि पूर्वक व्यवस्थित रूप से उत्तमता से चलाने वाली है वह उत्तम व्यवस्था से उसको चमकाने वाली स्त्री है। स्वाद्वीम सुरा को मैं स्वादु सोम के साथ जोड़ता हूँ, अर्थात मधुर वाणी वाली पत्नी को मधुर वाणी वाले पति से संयुक्त करता हूँ। ईश्वर की ये वाणी है कल्याणी वेद वाणी। तो जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला पति है उस पति के साथ उत्तम गुण स्वभाव वाली उत्तम वाणी वाली, क्योंकि वाक व्यवहार सबसे पहला व्यवहार है, तो उत्तम वाणी वाले दो स्त्री पुरुष को मैं संयुक्त करता हूँ, उनको मिलाता हूँ, उनको जोड़ता हूँ और उनको संयुक्त करता हूँ। पत्नी पति के प्रति मधुर वाणी बोले और पति पत्नी के लिए उत्तम संतान के निर्माण में मधुर वाणी अत्यंत महत्व रखती है। पति और पत्नी का व्यवहार उसके आने वाली संतान पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। माता पिता का संपूर्ण व्यवहार यद्यपि संतान के जीवन में आता है, आंशिक या जितना भी आता है, परंतु सर्वाधिक जो संस्कार है 9 माह गर्भ में रहना, तो माता के द्वारा जितने भी व्यवहार किए जाते हैं वाक व्यवहार से लेकर के समस्त व्यवहार, उसका गहरा प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। इसलिए यह पत्नी पति के प्रति मधुर वाणी बोले और पति पत्नी के लिए बोले उत्तम, दोनों का उत्तम व्यवहार होना चाहिए। अगर पत्नी पति का सम्मान नहीं करती है, अच्छे शब्द नहीं बोलती है, तो पति भी नहीं बोलता है, उसका जो गहरा प्रभाव पड़ता है वो संतानों के ऊपर पड़ता है। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन वो बचपन में ही वेद मंत्र श्लोक सूत्र आदि याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ों से जैसा सुनते हैं वैसा वो उसको स्मरण कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो गलत शब्द हैं, अभद्र वाणी है, अभद्र शब्दों का प्रयोग भी कहाँ से सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं। माता पिता बोलते हैं तो वो संस्कार बच्चे के ऊपर भी आता है। इसलिए अत्यंत ही मधुर वाणी का व्यवहार होना चाहिए। उत्तम संतान के निर्माण में मधुर वाणी अत्यंत ही महत्व रखती है। यह पति पत्नी के सामंजस्य व सौमनस्य जो है पैदा करके सर्वांग सुंदर संतान को जन्म देती है। अर्थात दोनों के व्यवहार में सौमनस्य का भाव हो और सामंजस्य का भाव हो, तभी अच्छा संस्कार वाली संतान उत्पन्न होती है। तीव्राम तीव्रेण सशक्त शरीर वाली सबला, तुझे सशक्त शरीर वाले सबल पुरुष के साथ संयुक्त करता हूँ।
पति पत्नी आसक्त ना हो, दोनों का तन मन स्वस्थ होना चाहिए, विचार स्वस्थ होने चाहिए, आहार अच्छा होना चाहिए। तो ये जो है श्रेष्ठ पति और श्रेष्ठ पत्नी को मैं संयुक्त करता हूँ। क्योंकि अगर पति पत्नी आसक्त होंगे, निर्बल होंगे, बीमार होंगे, लाचार होंगे, तो संतान भी वैसी ही निर्बल दुर्बल बनेगी, उसका वैसा ही जन्म होगा। तो इसलिए वो उचित नहीं है। अमृताम, रोग रूप मृत्युओं से रहित तुझको अमृतेन, निरोग पति से संयुक्त करता हूँ। माता पिता का रोग संतानों में भी जाकर के राष्ट्र में रोगियों की संख्या बढ़ाने वाला होता है। इसलिए भी जो है, जो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं तो उनका भी जीवन बड़ा दयनीय होता है, तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और फिर अगर वो विवाह के पहले रोगी हैं तो वैवाहिक संबंध, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जो उत्तरदायित्व कैसे उसको निर्वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और संतान भी जो जन्म लेगी वो भी जन्म से ही रोगी होगी। इसलिए ये कहा है कि अमृतेन, निरोग पति से संयुक्त करता हूँ। माता पिता का रोग संतानों में भी जाकर के राष्ट्र को हानि ही देता है। स्मृतिकारों ने इसी से जो है विशिष्ट बीमारियों में विवाह का निषेध किया है। मधुमती, अत्यंत माधुर्य युक्त व्यवहार वाली तुझे मधुमता, माधुर्य युक्त पति से संयुक्त करता हूँ, उस पति से संयुक्त करता हूँ जो सोमेन, शरीरबद्ध सोम है। सोम अर्थात जो शक्ति वाला है, वीरवान है, बुद्धिमान है, धीमान है। इस सोम से ही तो उत्तम संतान को जन्म देने वाला है, जन्म मिलता है। ये पति पत्नी प्रार्थना करते हैं कि सोम असि, तू सोम है, तो ही हमारा जन्म देने वाला है। तो अश्विभ्याम, प्राणापान के लिए पच्चस्व परिपक्व हो, तेरे लिए परिपाक से हमारी प्राणापान की शक्ति वृद्धि होती है। सरस्वती पच्चस्व, तू विद्या की जो है अधिदेवता सरस्वती के लिए परिपक्व हो। सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता है। सोम की रक्षा से उसके शरीर में ठीक परिपाक से यह ज्ञान अग्नि का ईंधन बनता है और ज्ञान प्रभु को जो है ज्ञान की प्राप्ति करके जीवन उसका चमक उठता है। इसलिए हे सोम, तू सुत्रामणे, उत्तम रक्षण करने वाले इंद्राय, उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के लिए पच्चस्व परिपक्व हो। अर्थात शरीर में तेरे सुरक्षित होने से हम अपनी ज्ञानाग्नि को दीप्त करके बुद्धि को अति सूक्ष्म बनाकर प्रभु का दर्शन करने वाले बने। ऐसे पति पत्नी हो, उत्तम संतान जो जन्म दें। और जो है यहाँ पर जो मंत्र है विशेष रूप से वो यही हमको संकेत करता है कि पति पत्नी मधुर वाणी वाले, शक्तिशाली, निरोगी, मधुर व्यवहार वाले, सोम की रक्षा करने वाले, उनका शरीर ठीक परिपाक करने वाला हो, जिससे उनकी प्राणापान शक्ति बनी रहे। वे उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। और जो है अंतिम बात कही है कि बुद्धि सूक्ष्म हो। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ईश का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वे लोग उस प्रभु को पाते हैं। इसलिए प्रभु के प्रति यदि हमारी रुचि है और हम अपने तन को, मन को निरोग बना करके इसमें अपने जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं, तो ये परम आवश्यक है कि हम अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं और जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य की रक्षा से ही वास्तव में यह संपूर्ण कल्याण का कार्य होता है और प्रभु हमको प्राप्त होता है। बिना प्रभु की भक्ति के हमारे जीवन में शक्ति का संचार नहीं हो सकता। इसलिए हर, चाहे पति हो या पत्नी हो, वो अपने व्यवहार में, अपने वाणी व्यवहार में विशेषकर विशेष बल दे और जैसा इस वेद मंत्र में कहा है वैसा वो जीवन जीने का प्रयत्न करें, जिससे संपूर्ण जीवन और जगत कल्याण से परिपूर्ण हो जाएगा।
बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, और कोई इसमें बसने न पाए। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्षा का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति।